गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैंने टोटल ऑप्शंस में 2 ट्रेड किए हैं और जो मैंने पहला ट्रेड किया था अपना स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था एक। जो स्कैल्पिंग ट्रेड होता है दोस्तों वो सिर्फ छोटे पॉइंट के लिए होता है, तो इसलिए मैंने मतलब 20 पॉइंट के करीब उसमें कैप्चर किया था। उस टाइम पे 30 पॉइंट के करीब मुझे मिल रहे थे, लेकिन वो एग्जिट करते करते ये फिर 20 पॉइंट ही मेरे हाथ लगा। तो जो मेरा मतलब पहले ट्रेड में मुझे 300 का प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने एक और दूसरा ट्रेड लिया था जब मार्केट 47,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, बट उसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। तो अगर हम अभी हम जो ये कैंडल लगा हुआ है वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे देखें तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट एरिया क्या है, वो यही वाला एरिया है जो ये 46,500 से लेके अब ये जो ये एरिया 250 के आसपास जो है, 200-250 के आसपास। और मार्केट ने क्या किया है ना, आज ना अगर आप इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को तो ये क्या है, 750 से लेके जो यहाँ पर 750 से लेके 900 तक का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और आज की जो डेली टाइम फ्रेम की अगर आप कैंडल देखोगे तो जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 47,097 और जो आज की क्लोजिंग है वो है 47,092। मतलब 5 पॉइंट बैंक निफ्टी ने नीचे ही क्लोज किया है। मतलब इस जो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी इसको अभी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी परसों की, इसके नीचे ही कैंडलें क्लोज करनी। हो सकता है धीरे धीरे मार्केट जब ये 47,000 के नीचे ट्रेड करना ये स्टार्ट कर देगा और ये 46,800 के नीचे ट्रेड करेगा ना, तब जाके हो सकता है मोमेंटम नीचे की तरफ आए। या तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता के हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम 15 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। तो अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे देखोगे तो ये क्या किया था मार्केट ने। अभी आप ध्यान से देखो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग बेस है यही वाला एरिया है। ये जो है 47,000 का तो है ही, उसके नीचे क्या है ये देखो 900। फिर आपका ये क्या है 750 के आसपास का लेवल है ना। तो ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऊपर भी क्या है ये देखो, ये पूरा क्या है 47,200, नीचे है 46, 750, 800। ये सारा क्या है ना, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगी ना तो मतलब अच्छी खासी मोमेंटम इसमें मतलब किसी भी साइड हो नहीं पाएगी, है ना। या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे, जब इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे ना, मतलब 46,800 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तब जो इसके टारगेट आएंगे वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ तो ये इसका बना ही हुआ है, ठीक है। तो अभी ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा मतलब यहाँ टाइम बिता के इसके मतलब 250 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो हो सकता है मोमेंटम फिर ऊपर की तरफ भी आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं जो मैंने आज ट्रेड किए थे उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, पहले चलते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, क्योंकि ये क्या चीज़ था, जो पहला ट्रेड मैंने लिया था वो इसको एज अ रेफरेंस लेके मैंने लिया था। जो आपको ये दिख रहा है ये चीज़ 900 का जो ये जो यहाँ पर इसने बेस बनाया था। और ये क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये सपोर्ट एरिया की तरफ वर्क करेगा कि मार्केट यहीं से बाउंस हुई थी ऊपर की तरफ और ये पूरा क्या था, सपोर्ट एरिया था ये वाला। तो मार्केट नीचे आया फिर यहीं से सपोर्ट लिया। तो जब मैंने देखा कि मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस चीज़ को इसने रिस्पेक्ट किया हुआ। मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ से चली नीचे आई, लेकिन इस चीज़ को इसने ब्रेक नहीं किया। फिर मैंने यहीं पर कहीं ट्रेड मतलब इनिशिएट कर दिया था। जो आपको ये दिख रहा है, जो ये कैंडल है अपनी, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली 10:35 की कैंडल जब बन रही थी तब मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया था। तो मैं आपको इसका टाइमिंग आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था 10:37 पे, तो 10:37 की कैंडल यही वाली है। और इस चीज़ को रेफरेंस लेकर मतलब इस चीज़ का मतलब 46,880 का मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया हुआ था और मैंने या मतलब यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। फिर एकदम से मोमेंटम आई, फिर मैंने इसी कैंडल पे इसको एग्जिट भी कर दिया था। क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड था तो सिर्फ छोटे पॉइंट के लिए हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो 10:45 में मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। 10:45 की कैंडल कौन सी है, जब ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी तभी मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। फिर देखो मार्केट ने पूरे दिन क्या किया है, इस लो को इसने मतलब ब्रेक ही नहीं किया, मतलब इसको रिस्पेक्ट किया इसने, ठीक है। और ये पोजीशन 47,000 के अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 47,000 के नीचे ये पोजीशन क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो एक फ्लो में कैंडल जरूर बनती है। तो देखो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने टाइम बिताया, फिर इस चीज़ को इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस लो बनता जा रहा था अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लो बना है, ये जो लो बना है, ये सारे लो क्या है, प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया। तो बट
अब ये चीज़ें तो चलो बाद में फॉर्मेशन हुई, जब इसका ये ऊपर निकलने लग गया तो फिर मतलब बायर थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, लेकिन अब ये बड़ी सी कैंडल थी ना यहाँ पर, अगर आप सवेरे की कैंडल देखोगे तो ये बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल थी। तो जब ऐसी कैंडलें बनती है ना तो फिर जो बायर्स होते हैं उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, मतलब ऐसे करते रहेगी मार्केट, मतलब एक रेंज में फंस गई। इसमें क्या होता है ना, जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसमें पैसा कमाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था उसका मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। तो जो मैंने अपना दूसरा ट्रेड लिया था उसका टाइम है 1 मिनट 12:21। तो मैंने दूसरा ट्रेड अपना लिया था 12:21 की कैंडल पे। तो 12:21 कैंडल यही है, ठीक है। जब अब ये मैंने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था ना, ये अब ये ट्रेड बिल्कुल गलत ट्रेड था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बेस बनाया हुआ, देखो यहाँ से बेस बनाया, फिर ऊपर का मोमेंटम अगर होनी चाहिए। अब इसमें मोमेंटम कितनी हो रही है देखो आप, मतलब 900 से लेके कहाँ गया, 47,000 तक गया हुआ है, मतलब 100-120 पॉइंट के करीब गया हुआ। लेकिन अब इसमें वन शॉट में जाना चाहिए, ये नहीं कि मतलब इतना टाइम बिता के। अब इसमें टाइम कितना बिता रहा है आप, हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा बिता दिया है मार्केट ने। मतलब यहाँ पर इसने लो मारा 10 बजे के करीब ये कैंडल बनी है, उसके बाद ये क्या बनी है 12:10 में, मतलब 2 मिनट 2 घंटे के करीब यहाँ पर टाइम बिताया। तो उसके बाद मैंने ट्रेड कैसे लिया था इसमें, मैंने इसमें अपना ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी यहाँ पर ऐसे। फिर जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने क्या किया, इसी कैंडल जब ये कैंडल क्लोज हुई फिर मैंने इसी के नीचे अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया। फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। तो मुझे लगा हो सकता है मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे डाउट लग रहा था कि यार इसने इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है कि मतलब यहीं पर इतनी सारी कैंडलें बनी है, 20-20 मिनट इसने टाइम बिताया, फिर यहाँ भी इसने 20-30 मिनट टाइम बिताया, तो इसको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। और मैंने उसमें जो इसके आगे मैं जो अपनी लाइव ट्रेड की वीडियो डालूंगा उसमें मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे आप देखोगे तो ये जो था ना इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा, फिर इसके नीचे नहीं गया, मतलब जो एक्चुअल मोमेंटम नीचे की तरफ आनी चाहिए थी वो 46,880 के नीचे ही आनी थी। तो ये ट्रेड बिल्कुल ही रॉन्ग ट्रेड था, अगर हम देखें तो बिल्कुल ही रॉन्ग ट्रेड था, क्योंकि मार्केट ने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया यहाँ पर। तो नीचे की मोमेंटम तभी आएगी जब इसके नीचे जाएगा। फिर जब और मेरा इसमें जो एसएल था वो मैंने मतलब 47,000 के आसपास का एसएल मैंने इसमें लगा के रखा हुआ था यहाँ पर। तो जब ये कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज करी, तो मैं मतलब क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि जब कोई कैंडल क्लोज कर देगी फिर उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, तब इसमें एग्जिट कर जाऊंगा। तो जो ये 12:45 की कैंडल है, तो मैंने इसको जब एग्जिट कब किया था वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने एग्जिट किया था 12:51 पे, जब ये कैंडल क्लोज हो गई था ना 12:45, जब ये कैंडल क्लोज हुई फिर जैसे ही ये इसके ऊपर निकलने लगी तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि इतनी सारी पोजीशन क्रिएट हो गई है, तो अब अगर निकलेगा तो ये फ्लो में जाएगा और ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी डिके करेंगे। तो वही हुआ, मार्केट ने क्या किया, जितने भी यहाँ पर मतलब शॉर्ट क्रिएट हुए थे वो सारे क्या हो गए, कट गए, ठीक है। तो ये मेरी थी आज का ट्रेड था जो मैंने आज लिया था। तो मैं आपको अपना आज की पोजीशन दिखाता हूँ। तो जो मेरी पोजीशन है आज की वो है 297 रुपये लॉस में हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस एनालिसिस वीडियो से कुछ लर्निंग मिलती होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।